आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। जब हमने पॉलिनोमियल पढ़ा तो उसमें हम लोगों ने लीनियर भी देखा, लीनियर का मतलब क्या होता है, हमने कांस्टेंट और वेरिएबल में भी देखा क्या होता है। ठीक है। तो लीनियर का मतलब सबसे पहले क्या चीज होता है, लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोला जाता था? इसका पावर पावर नहीं, जिसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। ठीक है। डिग्री इक्वल टू 1। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यानी कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। दूसरा वेरिएबल। ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल के बारे में हम लोग पढ़ा था, किसी भी न्यूमेरिकल, किसी भी कांस्टेंट, सॉरी, किसी भी नंबर को अगर हम लेटर के फॉर्म में लिखते हैं, नंबर को लिखने का दो तरीका होता है। एक तो हम लोग न्यूमेरिक सिंबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, दूसरा हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर के फॉर्म में लिखते हैं, एक्स वाई जेड एल एम एन पी क्यू एटसेट्रा, तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। आया समझ में? ये सारे के सारे हमारे क्या होता है, वेरिएबल। ठीक है। अब इस तरीके के इक्वेशन, ठीक है, इस तरीके का इक्वेशन जिसमें क्या हो, दो वेरिएबल हो और दोनों वेरिएबल लीनियर हो। लीनियर हो मतलब क्या, सबका डिग्री 1। जैसे मान लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें टोटल कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल हो गया x, दूसरा वेरिएबल हो गया y। ठीक है। और दोनों का पावर कितना है, दोनों का पावर 1 1 है। और साथ ही साथ इक्वल टू 0, यानी कि दोनों, ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, इक्वेशन बन रहा है। तो इस टाइप के चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। इस टाइप के चीजों को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक तो लीनियर इक्वेशन है, ऊपर से इतना वेरिएबल कितना है इसका, 2। ठीक है। ये एक वेरिएबल हो गया, हमारे पास दो वेरिएबल हो गया। पहला वेरिएबल ये हो गया, ठीक है, x। दूसरा वेरिएबल ये हो गया y। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। चलिए, अब बुक में जो लिखा है वो चीज पढ़ लेते हैं एक बार। बुक में क्या दिया गया है? बुक में दिया गया है, In our earlier classes, we have learned about a linear equation in one variable x. Earlier classes मतलब क्लास ये 7 8 की बात किया जा रहा है, जिसको ax plus b is equal to 0 के फॉर्म में लिखते हैं। एक linear equation in one variable मतलब क्या होगा, a और b को अगर हम कांस्टेंट मान ले तो ये x जो है एक ही वेरिएबल है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं linear equation in one variable। ठीक है। The value of x will satisfy the given equation is called a solution और root। चलिए, बहुत बड़े, उसको भी हम लोग देखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है। इसी में अब देखिए, ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन मतलब क्या क्या चीजें दिख सकता है। अगर मेरे से कोई पूछता है कि सर क्या ये लीनियर इक्वेशन है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 0, हम बोलेंगे यस, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्योंकि इसमें भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें दो वेरिएबल दिखाई दे रहा है, वेरिएबल 1 और दूसरा वेरिएबल 2। ठीक है। बस हमें दो वेरिएबल दिखना चाहिए, लीनियर इक्वेशन दिखना चाहिए। लीनियर मतलब पावर 1, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या क्या चीजें हो सकता है, वहां पे हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है। हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और हमारे पास कांस्टेंट हो सकता है, और सबका सम इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो जनरल फॉर्म जो होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जो जनरल फॉर्म होता है, यानी कि एक्चुअली में जनरली कैसा देखा जाएगा ये, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म होगा उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है। जहां पे हमारा a b और c जो होगा वो सारे के सारे कांस्टेंट होंगे। ठीक है। और ये x और y जो है ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है। यानी कि इसका अगर हम लोग एग्जांपल ले लें तो एग्जांपल कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, माइनस 4x माइनस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकता है।
5x माइनस 9y इक्वल टू 0 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गए। ठीक है, अब कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें भी बताया गया कि कैसा होगा। ठीक है, an equation of the form ax plus by plus c equal to 0 where a, b, c are real numbers such that a does not equal to 0 and b does not equal to 0 is called the linear equation in two variable x and y। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसने जो चीजें बोला है वो क्या चीज है एक्चुअली। अब देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर हम लोग बोल दें, अगर कहीं पे बोल दें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल दिखना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे ऐसा लिख दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगर मान लो मेरा इक्वेशन ऐसा आ जाता है, ठीक है, कि 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसा एक इक्वेशन आ जाता है। या फिर मान लो एक इक्वेशन ऐसा आ जाता है 5x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। अब अगर इसको एक्चुअली में सिंप्लीफाई करूंगा, ध्यान से देखिए, इसको अगर एक्चुअली में मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 0 इंटू एक्स क्या आ जाएगा, 0, और 3 इंटू वाई क्या आ जाएगा, 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर इस वाले इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो एक चीज ध्यान से देखिएगा कि 5x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, 0 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 0, यानी कि ये कितना लिखा है 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अच्छे से देखूंगा तो इन दोनों इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, दो वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये कितना वेरिएबल वाला इक्वेशन हो गया, वन वेरिएबल वाला इक्वेशन हो गया। ये कितना वेरिएबल वाला इक्वेशन हो गया, ये भी वन वेरिएबल वाला इक्वेशन हो गया। एक ही वेरिएबल दिख रहा है हमारे पास, जो है यहाँ पे x दिख रहा है, और सॉरी यहाँ पे y दिख रहा है और यहाँ पे x दिख रहा है। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हो पाया। अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसी इक्वेशन को बोलते हैं तो उसमें x और y दोनों वेरिएबल होना चाहिए, बट इसमें ऐसा नहीं दिख रहा है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें x का कोफिशिएंट जो है वो 0 ले लिया। इसमें ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें y का कोफिशिएंट जो है उसको हमने 0 ले लिया। तो यानी कि किसी को भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर बोलते हैं तो उसका x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। दैट मींस a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, इन दोनों को कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें 0 हो गया तो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कभी नहीं बनेगा। ये वाला अगर हम देखेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन लीनियर इक्वेशन किसमें है, वन वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, लेकिन लीनियर इक्वेशन क्या है, वन वेरिएबल। ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये भी लीनियर इक्वेशन इन क्या है, वन वेरिएबल। तो टू वेरिएबल अगर हमें बोलना पड़े, टू वेरिएबल अगर हमें लिखना पड़े तो दोनों वेरिएबल एग्जिस्ट करना चाहिए। तो दोनों वेरिएबल तभी एग्जिस्ट करेगा जब x एक्सिस का कोफिशिएंट और y एक्सिस का कोफिशिएंट दोनों नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों, ये चीज मैंने समझा दिया यहाँ पे। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने लिया, एग्जांपल लेके मैंने समझा दिया सारा चीजें कि क्यों a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, an equation of the form ax plus by plus c equal to 0 where a, b, c are real numbers such that a does not equal to 0 and b does not equal to 0 is called a linear equation in two variable x and y, जिसमें x and y वेरिएबल है, a, b, c कांस्टेंट है और a और b 0 नहीं हो सकता। आया समझ में, क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है which of the following equations in the form, write the following equations in the form ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a, b and c in each case। ठीक है, हमें बोला गया है इस पूरे इक्वेशन को, इसमें जो दिया गया है उसमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से दिखना चाहिए कि ax plus by plus c equal to 0 और उसमें से abc का वैल्यू बताइए। तो पहला वाला इक्वेशन में लिखना, पहला वाला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y। इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको हम लोग 3 को अगर इधर ले जाएंगे तो 2x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0 ऐसा दिखेगा। तो अगर इसको और इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा a मतलब x का कोफिशिएंट, तो इधर x का कोफिशिएंट कितना है 2, b मतलब y का कोफिशिएंट, इधर y का कोफिशिएंट कितना है 1, c मतलब क्या कांस्टेंट टर्म, इधर कांस्टेंट टर्म कितना है -3। आया समझ में? यस सर। चलिए सेकंड वाले में मेरे को बताइए कि एबीसी का वैल्यू कितना आएगा, फटाफट तुरंत। सर ए का आएगा 3, x का आएगा सर 3, b का -5 और c का सर -8। वेरी गुड, ठीक है, ये दिया हुआ है 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 5y। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसमें a का वैल्यू आ गया 3,
बी का वैल्यू आ गया -5 और सी का वैल्यू आ गया -8। ठीक है, इस वाले इक्वेशन को देखते हैं। थर्ड नंबर हमारे पास दिया है x इज इक्वल टू 4y, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो इसमें a का वैल्यू कितना आ गया 1, b का वैल्यू कितना आ गया -4 और c का तो है ही नहीं, तो c का वैल्यू 0। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पे देखते हैं, नंबर 4 हमारे पास क्या है, इधर दिया गया है x/3 माइनस y/2 इज इक्वल टू 5। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x/3 माइनस y/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर a का वैल्यू देखा जाए, ठीक है, इसमें अगर a का वैल्यू देखा जाए तो a का वैल्यू हो गया 1/3, b का वैल्यू हो गया -1/2 और c का वैल्यू हो गया -5। ठीक है, आप लोग मेरे को 5 वाले का बताइए कि 5 वाले में abc का वैल्यू कितना होना चाहिए। ये दिया हुआ है 4y माइनस 3 इज इक्वल टू √2x। सर ये का होगा √2, b का -4 एंड c का 3। सर 3 सर। बहुत बढ़िया, इसको अगर हम उधर लेके थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं √2x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू आ गया हमारा √2, b का वैल्यू आ गया -4 एंड c का वैल्यू आ गया हमारा 3। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये दिया गया है पाई एक्स ए प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसका बताइए कितना होगा। सर a का होगा पाई b का 1 एंड c का -6। वेरी गुड, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा पाई एक्स प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू हो गया हमारे पास पाई, b का वैल्यू हो गया 1 और c का वैल्यू हो गया -6। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 6 तक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एज ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 and write the values of a b c। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, पहला वाला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। पहला वाला क्वेश्चन हमें दिया गया है x इक्वल टू -3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें y नहीं है, मतलब ये x प्लस 0 इंटू वाई होगा प्लस 3 होगा इक्वल टू 0। तो यानी कि इसमें a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू आ गया 0 और c का वैल्यू आ गया 3। y नहीं है मतलब y का कोफिशिएंट 0 होगा, तभी 0 से मल्टीप्लाई करके वो ऐसा आ गया। सेकंड वाला बताइए, y इक्वल टू 5 में हमारा abc का वैल्यू क्या आएगा। सर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -5। वेरी गुड, इसको हम लोग लिख सकते हैं y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें x नहीं है, x नहीं है मतलब x का क्या होगा 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि इसमें a का वैल्यू कितना आ गया 0, b का वैल्यू कितना आ गया 1 और c का वैल्यू कितना आ गया -5। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, ये दोनों चलो मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये दोनों आप लोग खुद से कर लेना, इतना समझ में आ गया होगा। अगला आता है सॉल्यूशन। ठीक है, अगला आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं हम एक लिख देते हैं x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सॉल्यूशन जो हो गया वो उसका मतलब क्या होता है, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x एंड y। सॉल्यूशन का मतलब होता है वेरिएबल का वैल्यू। ठीक है, which satisfy the given equation। कोई भी अगर एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एक लीनियर इक्वेशन के लिए चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये दो लीनियर इक्वेशन के लिए नहीं पूछा जा रहा है, हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है और इसमें सॉल्यूशन का मतलब क्या है हमें समझना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमें दिया गया है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और सॉल्यूशन का मतलब हमने क्या लिखा। ठीक है, ये हमने किसका, सॉल्यूशन के बारे में लिखा। ठीक है, और सॉल्यूशन का मतलब हमने क्या लिखा कि वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल इसमें क्या है x एंड y, व्हिच सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशंस। सैटिस्फाई का मतलब होता है x और y का ऐसा वैल्यू जिसको यहाँ पे रखने पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर हो जाना चाहिए और उसको सेटिस्फाई हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसको सेटिस्फाई करना बोलते हैं इक्वेशन को। मान लेते हैं ऐसा होता है कि हम लोग एक नंबर ले लेते हैं 2,5। 2,5 लेने का मतलब पहले क्या लिया 2, यानी कि x का वैल्यू हमने लिया 2, सॉरी 2,5 नहीं 2,3 ले लेते हैं।
x का वैल्यू हमने ले लिया 2, y का वैल्यू ले लिया हमने 3। ठीक है, उसको हम लोग 2,3 ऐसे पेयर के फॉर्म में भी लिखते हैं। अब अगर x का वैल्यू हमने 2 ले लिया, y का वैल्यू हमने 3 ले लिया, हमें चेक करना है क्या 2,3 इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो चलिए इसमें पुट करके देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है या नहीं। अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है मतलब वो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, x प्लस वाई माइनस 5। x का वैल्यू हमने क्या लिया 2, y का वैल्यू हमने क्या लिया 3, माइनस 5 कितना आ गया 0, और इसके राइट हैंड साइड में कितना था 0, तो ये किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, यानी कि 2,3 इज ए सोल्यूशन। ठीक है, 2,3 इज ए सोल्यूशन, या फिर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 इज ए सोल्यूशन, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें समझने के लिए चीजों को अच्छे से। एक इक्वेशन और ले लेते हैं कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ऐसा ले लिया हमने। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन ही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है हम लोग चेक करते हैं। चलिए मैं ऐसा लिख देता हूं, So 4:1. हाँ 4,1 ले सकते हैं, वेरी गुड, 4,1, यानी कि x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1। ठीक है, अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लोग देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितना था, x प्लस 3y। x का वैल्यू हमने कितना लिया 4, y का वैल्यू कितना लिया 1, तो हमारे पास कितना आ गया ये 7, किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। दैट मीन्स व्हाट, 4,1 इज ए सोल्यूशन, 4,1 इज ए सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब चलिए अपने मन से कोई एक नंबर ले लेते हैं 3,2 और देखते हैं कि ये सोल्यूशन है या नहीं। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, x प्लस 3y। x का वैल्यू हमने क्या ले रखा है 3, y का वैल्यू कितना ले रखा है 2, तो ये आ गया हमारे पास 9। तो 9 जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं हुआ। ठीक है, और राइट हैंड साइड हमारा क्या है, राइट हैंड साइड हमारा 7 है। राइट हैंड साइड हमारा कितना है 7 है। तो इस केस में क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो सेटिस्फाई नहीं किया। दैट मीन्स व्हाट, 3,2 इज नॉट ए सॉल्यूशन। 3,2 इज नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब उस टाइप का पेयर या फिर उस टाइप का x और y का वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट करने से इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है। आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, Yes, अब sir. एक चीज को समझिएगा कि हम लोग क्या किसी भी लीनियर इक्वेशन में जो होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ए मतलब एक लीनियर इक्वेशन की बात करें, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कितना सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मतलब हम काउंट नहीं कर सकते, हमारे पास इतना सॉल्यूशन हो सकता है। ये चीज सही है झूठ है कैसे पता लगेगा, उसको समझने के लिए चलिए हम एक बड़ा ही छोटा सा और अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। हमने ऐसा ले लिया कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। अब इसका बहुत सारा सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। बहुत सारा सॉल्यूशन को निकालने का एक तरीका है, बड़ा ही आसान सा तरीका, कि ऐसा वैल्यू हमें लेना है जो x और y दोनों को सेटिस्फाई करे, है कि नहीं। इस पूरे x और y का वैल्यू ऐसा लेना है कि इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या कर देता हूं, मैं x इज इक्वल टू y को उस तरफ ले जाता हूं, तो 5 प्लस 2y ऐसा आ जाएगा। ठीक है, आप खुद सोचिए अगर मैं y का वैल्यू 1 पुट करूं तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, कौन बता पाएगा। y का वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। y का वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो x का वैल्यू कितना आएगा, 5 प्लस 2 इंटू 1। 5 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो यानी कि y का वैल्यू जब हमने 1 लिया, सॉरी y का वैल्यू हमने 1 लिया तो x का वैल्यू कितना आया 7। तो यानी कि 7,1 ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। आप इधर भी पुट करके देख सकते हैं, इधर ले लिया 7, इधर ले लिया 1, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ठीक उसी तरीके से मान लेते हैं हम y का वैल्यू 2 रख लेते हैं, तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, कौन बता पाएगा, 9। तो यानी कि हमारा एक और पेयर आ गया 9,2। ठीक है,
अब मान लेते हैं y का वैल्यू हम 3 रख लेते हैं, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 11। यानी कि 50 हाँ 50 11,3 एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू हम लोग 4 ले लेते हैं, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, तो 13,4 ये भी एक पॉइंट आ गया। अब मान लेते हैं y का वैल्यू 5 ले लेते हैं, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15। तो 15,5 भी एक पॉइंट आ गया। यानी कि अब मेरे को बताइए, ऐसे करते 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 y का मैं कितना वैल्यू पुट कर सकता हूँ? इनफाइनाइट तक जा सकता हूँ। 100 पुट करूंगा, 101 to 102, ऐसे करते 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 मैं लाखों करोड़ों अरबों मतलब अनगिनत वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो उस तरीके से अनगिनत सोल्यूशन आ जाएगा। जैसे हमारे पास क्या क्या सोल्यूशन आया? 7,1 एक सोल्यूशन आया, 9,2 दूसरा सोल्यूशन आया, 11,3 तीसरा सोल्यूशन आया, 13,4 चौथा सोल्यूशन आया, 15,5 पांचवा सोल्यूशन आया। ऐसे करते करते y का वैल्यू और पुट करते रहूंगा और सोल्यूशन आते रहेगा। और ये सारे जो सारे पॉइंट्स है, ये सारे जो सारे पॉइंट्स निकले हैं, आप इसको यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं, सब सेटिस्फाई करेगा। 11,3 को उठाइए और इधर पुट करके देखिए, x का वैल्यू 11, y का वैल्यू 3, तो 11 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यानी कि ऐसे निकालने पे क्या आता है, हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका मिल सकता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन इसका मिल सकता है। मतलब हमें क्या समझ में आता है कि एक अगर लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का, एक की बात करें, 2 की बात नहीं करें, मैं बार बार बता रहा हूं, 2 लीनियर इक्वेशन अगर आ गया तो उसमें सॉल्यूशन का मतलब अलग हो जाएगा। वो मैं आगे समझाऊंगा, आगे हम लोग इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि एक लीनियर इक्वेशन के पास कितना सॉल्यूशन हो सकता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोला गया कि शो दैट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3y। x का वैल्यू कितना पुट करने के लिए बोला गया है? 3। y का वैल्यू कितना पुट करने के लिए बोला गया है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू 6 प्लस 6 कितना आ गया? 12। किसके बराबर आ गया? राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या था? 2x प्लस 3y। राइट हैंड साइड में क्या था? 12। तो हमारा कितना आ गया? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इस चीज को क्या बोलते हैं? सेटिस्फाई करना। यानी कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसका मतलब क्या है? ये उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। दैट मींस व्हाट? x इक्वल टू 3 and y equal to 2 is a solution of किसका सॉल्यूशन? 2x plus 3y equal to 12। क्लियर हुआ? Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हमें पूछा गया है, चेक which of the following are solution of the equation x minus 2y equal to 4। इसमें से कौन सा या कौन कौन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा? आपको 3-4 पेयर दिया गया, 1 2 3 4। पहले वाला हमेशा x का वैल्यू होता है और दूसरे वाला हमेशा y का वैल्यू होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। फटाफट चलिए सॉल्यूशन बताइए, कौन सा किसका होना चाहिए? Second. सर 0, -2। 0 का -2 और बाकी नहीं होगा? इसमें पूछा सर गया 4 नंबर भी। 1 नंबर भी। उसमें पूछा गया which of the following are, यानी कि एक से ज्यादा भी हो सकता है। सब लोग बताइए, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। The second or fourth? सर सेकेंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ। Yes, sir. बहुत बढ़िया, हम लोग देखते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? हमारा लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे है x माइनस 2y। हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? x माइनस 2y। तो सबसे पहले हम लोग इसको पुट करके देखेंगे, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0। अगर हम x इक्वल टू 2 पुट करें और y इक्वल टू 0 पुट करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बट राइट हैंड साइड में कितना है? 4। तो ये तो सोल्यूशन नहीं हुआ, ये कट गया। दूसरा वाला करके देखते हैं, कितना था हमारा लेफ्ट हैंड साइड? x माइनस 2y। हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना था? x माइनस 2y। 0, -2 यानी कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2। तो ये कितना आ गया? 4। तो राइट हैंड साइड में कितना है? 4। तो यानी कि ये राइट हैंड साइड, यानी कि सेकंड वाला हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। थर्ड वाला चेक करते हैं। सॉरी, पानी पीते रहना चाहिए आप लोगों को भी बीच बीच में।
ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ रहा है, x माइनस 2y। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रहा है x माइनस 2y। तो x का वैल्यू कितना है 4√2, y का वैल्यू कितना है 2 इंटू √2। तो 4√2 माइनस 2√2 ये तो आएगा 2√2, तो 2√2 हमारा तो राइट हैंड साइड में नहीं है, दैट मींस दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, ये फिर से सॉल्यूशन नहीं है। आखिरी वाला चेक करते हैं 4,0। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना था, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास था x माइनस 2y। तो इसमें अगर 4 माइनस 2 इंटू 0, तो 4,0 मतलब कितना आ गया 4, और ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, दैट मीन 4,0 इज अ सॉल्यूशन। तो हमारा आंसर कौन हो गया, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मैंने अभी यही चीज डिस्कस करके बताया था कि किसी का भी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है इसमें, वो क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, फाइंड 6 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 6। हमें बोला गया है कि x प्लस 2y इक्वल टू 6 का से 6 अलग अलग सॉल्यूशन निकाल के बताए। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि सॉल्यूशन को कैसे निकाल सकते हैं, हम ऐसे करके सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं पूरा का पूरा। तो 6 डिफरेंट सॉल्यूशन अगर हमको निकालना है तो हम इसको बढ़िया से क्या करेंगे, हम इसको बढ़िया से ऐसा लिख देंगे x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y। ठीक है, अब बताइए अगर मैं y का वैल्यू 1 पुट करूं तो x का वैल्यू कितना आएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि एक सॉल्यूशन कितना हो गया 4,1। ठीक है, अब बताइए अगर मैं y का वैल्यू 2 पुट करूंगा तो x का वैल्यू कितना आएगा 2 तो 2,2 दूसरा सॉल्यूशन हो गया। अब बताइए अगर मैं y का वैल्यू 3 पुट करूंगा तो x का वैल्यू कितना आ गया 0। तो 0,3 हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन है, तीसरा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब बताइए अगर मैं y का वैल्यू 4 पुट करूंगा तो x का वैल्यू कितना आएगा -2 -2, यानी कि -2,4 हमारे पास चौथा सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से आप बाकी दो सॉल्यूशन और निकाल लीजिएगा, टोटल हमें 6 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला गया था। आया समझ में? यस सर। तो 6 अलग अलग सॉल्यूशन हम लोग निकाल देंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर ये सॉल्यूशन है पहले ही बोल दिया गया, इस बार ये नहीं बोला है कि चेक करके बताइए, इस बार बोल दिया गया है कि ये सॉल्यूशन ऑलरेडी है। तो अगर कोई भी किसी चीज का सॉल्यूशन होता है मतलब उस इक्वेशन को क्या करेगा, ये जो x और y का वैल्यू है इस इक्वेशन को क्या करेगा, ये वैल्यू इस इक्वेशन को क्या करेगा, x के वैल्यू को बिठा देंगे, पुट कर देंगे सर, तो k का वैल्यू 7 आ गया। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाता है, सेटिस्फाई। क्या बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन नहीं गधा, क्या बोलते हैं सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई का मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल। हाँ, सेटिस्फाई का मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दैट मींस व्हाट, इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 is a solution of this equation, then x equal to 2 and y equal to 1 will satisfy the equation, will satisfy the equation। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2, सॉरी मैं इक्वेशन लिख के बता दे रहा हूं पूरा का पूरा। हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो यानी कि अगर मैं x और y का वैल्यू पुट कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्यूशन है। तो x का वैल्यू कितना है 2, y का वैल्यू कितना है 1, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड के बराबर। तो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, इक्वल टू कितना हो गया k, तो k का वैल्यू कितना आ गया 7। ठीक है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज कितना है 7। चलिए इसमें बताइए, इफ x इक्वल टू 2k माइनस 1 एंड y इक्वल टू k इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k का वैल्यू निकाल के बताइए कितना होगा 10 सर। 10। अब मेरे को बताइए x इक्वल, ओके चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। अगर x इक्वल टू 2k माइनस 1 है और y इक्वल टू k इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो x और y इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। वेरी गुड, x और y क्या करेगा, इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास जो इक्वेशन है सबसे पहले x का वैल्यू कितना दिया गया है
x का वैल्यू दिया गया है 2k माइनस 1 और y का वैल्यू कितना दिया गया है k। हमारा इक्वेशन क्या है 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो 2k माइनस 1 माइनस 5 इंटू k, ठीक है, माइनस 7, ये इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6k माइनस 3 माइनस 5k माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6k माइनस 5k हो जाएगा k, माइनस 3 माइनस 7 ये हो जाएगा माइनस 10 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू कितना आ गया 10। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 10। आया समझ में? यस सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, किसी को किसी टॉपिक में कोई दिक्कत पूछिए। No, sir. सबको समझ में आया बढ़िया से? Yes, sir. यस होमवर्क बन Yes, जाएगा। एक्सरसाइज 4 है, यस सर। इसमें बोला गया एबीसी का वैल्यू निकालिए, इसमें बोला गया एबीसी का वैल्यू निकालिए, इसमें पूछा गया सॉल्यूशन है या नहीं है, इसमें बोला गया 5 अलग अलग सॉल्यूशन निकालिए, इसमें बोला गया x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4 सॉल्यूशन है तो k का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सारा का सारा बन जाएगा आप लोगों से क्वेश्चन। सर ठीक है, चलिए फिर आज हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में देखा। ठीक है, तो ये बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये वाला एक्सरसाइज आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से सारा का सारा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन किसको बोला जाता है, फिर हमने पढ़ा सॉल्यूशन किसको बोला जाता है, फिर हमने उसके बाद कुछ कुछ ढेर सारे क्वेश्चन भी किए, एबीसी का वैल्यू भी निकाला। ठीक है, चलिए फिर आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। होमवर्क कर लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।